ओके दोस्तों, तो आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हम लोग नेक्स्ट जो जाते हैं उस पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पे। आयंस जो ध्यान देना, आयंस हमारे पास दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक है हमारा कैटायन। कैटायन हम क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एंड व्हाट इज एनायन? एनायन इज बेसिकली द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अच्छा, कैटायन कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है? कैटायन किस तरीके से बनता है? ड्यू टू the removal of electron, due to the removal of electron। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन हम लोग कहां से रिमूव करेंगे? एक बात ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमूव्ड from the outer shell। इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग हमेशा केवल और केवल जो आउटर शेल है वो आउटर शेल से ही हम रिमूव करेंगे, कहीं और से हम रिमूव नहीं करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं सोडियम जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं Na+ में, ठीक है, समझ में आया? अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ये 3s है, दिस इज बेसिकली द आउटर ऑर्बिटल। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अगर हम Na+ में कन्वर्ट करते हैं तो Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल बी सिंपली 1s2 2s2 2p6। इस पर हमारा कभी भी जो इनर ऑर्बिटल है उस पर हमारा हाथ नहीं लगने वाले हैं, जो आउटर ऑर्बिटल है उसी पर हाथ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूं मैग्नीशियम, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है Mg2+, ठीक है, समझ में? तो मैग्नीशियम जो है वो है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां पर भी हमारा जो आउटर शेल है वो हमारा क्या है? 3s। तो इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s का ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा चला जाएगा ना। ऐसे करके अगर हम आते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो हम जानते हैं जो हमेशा 3+ बनाता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम बताता है कैटायन क्या है? Al3+, राइट। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Now this is the outer electronic configuration. This is the outer electronic configuration. तो यहां पर जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 ही लूज कर सकता है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में केवल और केवल हमारा 3s और 3p का ही 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3+। ठीक है। सो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो हम आउटर मोस्ट से निकालते हैं फॉर Ns एंड Np। हमारा अगर इलेक्ट्रॉन Ns और Np में है तो उनमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इट मे बी S, इट मे बी P, राइट। उसको लेकर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ठीक है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स कंसिडर 3D। ठीक है। अच्छा, 3D का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका जो आउटर मोस्ट है वो है हमारा 4s। ज्यादातर केस में 4s का 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके अलावा जो पेनल्टीमेट शेल है दैट इज 3D। ओके, एक बात ध्यान देना, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, first we have to remove from 4s and then from 3D। इलेक्ट्रॉन जो है पहले हम हमेशा रिमूव करेंगे 4s से, उसके बाद रिमूव करेंगे 3D से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन निकालने के ऑर्डर में कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान हमें अफवाहों के बारे में डेफिनेटली नहीं सोचना है। 4s हमारा आउटर मोस्ट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो डेफिनेटली हमारा 4s से ही निकलेगा, एंड जो कि हमारा आउटर मोस्ट शेल है। उसके बाद जरूरत पड़ने पे हम 3D से बाहर निकालना चालू करेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D1 4s2। स्कैंडियम जो जनरली हमारा बनाता है वो बनाता है स्कैंडियम 3+। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैंडियम रिमूव करेगा और कन्वर्ट होगा स्कैंडियम 3+ में। तो सबसे पहले 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद 3D का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो स्कैंडियम का जो 3+ स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी सेम एज आर्गन। वहीं पर अगर मान लो मेरे पास है Fe, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। तो यहां से अगर जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और बनाते हैं Fe2+, तो यहां पे जो 2+ बनेगा वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 4s का ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली होगा आर्गन 3d6। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं Fe से 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलने के बाद एक निकलेगा हमारा फ्रॉम 3d। तो Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी आर्गन 3d5। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल रूल है। तो वो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल रूल ये है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+। Fe+ बहुत ही ज्यादा रेयर सर्कमस्टांसेस पे बनता है। तो Fe+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छा, आइडियली इट शुड बी आर्गन 3d6 4s1। बट एक्चुअलिटी में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। इट एग्जिस्ट्स एज आर्गन 3d7। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैटायन के केस में 4s पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बचता भी है उसे हमें डी ब्लॉक में जंप मरवा देना है। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d पे हमारा जंप मार जाएगा। एंड यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई हमें पूछे, इट हैज टू बी टेकन एज आर्गन 3d7 नॉट आर्गन 3d6 4s1। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन के केस में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन अगर 4s पे बचा तो वो 4s का इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली डी ब्लॉक पे जंप मार जाएगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। सो आफ्टर कैटायन लेट्स मूव ऑन टू द एनायनिक इलेक्ट्रॉनिक configuration. It is the anionic electronic configuration. ठीक है, now anion क्यों बनता है? Due to the addition of electron। हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इस कारण पे हमारा एनायन बनता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स हमें जो भी ऐड करना है वो केवल और केवल हम आउटर मोस्ट शेल पे ही ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है, मान लो ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो भी है मैं बाद में देखता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए कन्वर्ट होता है OT- पे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है मेरा 1s2 2s2 2p4। सो आउटर ऑर्बिटल जो है वो है मेरा 2p। यहां पे 2p6 तक वो जा सकता है, तो अभी भी 2 घर मेरा बाकी है। तो ऑक्सीजन 2- का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी सिंपली 2p6। या फिर मान लो हमारे पास है क्लोरीन,
17 क्लोरीन, ठीक है। सॉरी, +1 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट होता है Cl माइनस पे। नाउ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारा? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नाउ 3p पे हमारा अभी भी एक घर बचा हुआ है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आके हमारा ऐड होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सो एनायन के लिए केस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो हमारा सिंपल आउटर ऑर्बिटल है वहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमारे पास जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायामैग्नेटिक, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज पैरामैग्नेटिक। हम सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ध्यान देना, ध्यान देना। Substances having no unpaired electron, वो सारे सब्सटेंसेस जो हमारा जिसपे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम में क्या होता है? ये है मेरा 1s, ये है मेरा 2s, ये है मेरा 2p और ये है मेरा 3s, ठीक है। 2p में हमारे पास 3 घर ऐसे अवेलेबल हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो है हमारा टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैग्नीशियम में कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कारण पे Mg इज अ डायामैग्नेटिक, Mg इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। All diamagnetic substances, all diamagnetic substances are weakly repelled by external magnetic फील्ड। अगर मैं बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे दे विल बी वीकली रिपेल्ड, उनमें एक वीक रिपल्शन देखी जाएगी। एंड इसी कारण a slight
लॉस ऑफ वेट इज ऑब्जर्व्ड। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमें स्लाइट लॉस इन वेट जो है वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो दूसरे टाइप का जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नाउ व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? Substances having unpaired electron in its electronic configuration। वो सारे सब्सटेंसेस जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम Fe के बारे में देखें तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम देखें इसमें आर्गन को तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद ये है हमारा 3d और यहां पर है हमारा 4s। तो 4s तो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड अप है, बट 3d6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहां पर बनाते हैं तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो यहां पर हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस जिस पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल हुआ था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर weakly attracted by external magnetic field. So paramagnetic substances are slightly attracted towards the external magnetic field, और इसी कारण पे what we notice is the slight increase in weight। हाँ, वो सारे पैरामैग्नेटिक, ठीक है, वो सारे पैरामैग्नेटिक जो है जो कि हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। खैर उनके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। राइट नाउ हम दो ही बात करेंगे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n+2 इंटू EH बाई 4πme। me is the mass of electron। ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इट इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। ये वाले क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1bm। bm मतलब होता है बोर मैग्नेटन। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटन।
तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो Fe में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितना है 4। तो Fe का अगर मैं देखूं, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, that will simply come out to be equals to under root 4 into 6, that is root 24 Bohr magneton। तो with this जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चर्चाएं थे वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग वेव फंक्शन डिफाइन किए थे, जिनका सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने इतना बातचीत किए हैं, उन वेव फंक्शन के बारे में हमें पढ़ाई करना अब चालू करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट दोज वेव फंक्शन एनालिसिस। ओके।